हेलो एवरीवन, प्रोग्रामिंग विद एडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एरे सीरीज के अंदर कुछ फॉर्मूलाज कि हम लोग पर्टिकुलर एरे के ब्लॉक तक कैसे पहुंचेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वन डायमेंशनल एरे होगा तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला जनरेट करा था कि कंपाइलर कैसे उस पर्टिकुलर ब्लॉक तक पहुंचता है। देन आज के इस वीडियो में हम लोग टू डायमेंशन पर देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप इस वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कंटेंट्स है। इस वीडियो में आप क्या क्या देखने वाले हैं। जो सबसे पहली चीज आप देखेंगे वो है रो एंड कॉलम मेजर फॉर्मूला फॉर टू डायमेंशनल एरे। देन दूसरी चीज जो आप देखेंगे इस वीडियो में वो है रो एंड कॉलम मेजर फॉर्मूला फॉर एन डायमेंशनल एरे। एंड जो तीसरी एंड लास्ट चीज आप इस वीडियो में देखेंगे वो है रो एंड कॉलम मेजर फॉर्मूला फॉर थ्री डायमेंशनल एरे। तो ये तीन चीज आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक प्लीज बने रहिए, आपको कंप्लीट और फुल नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए एक से शुरू करते हैं। तो रो मेजर फॉर्मूला मेरा पहला टॉपिक है, दैट इज रो मेजर फॉर्मूला फॉर टू डायमेंशनल एरे। लेट अस सपोज दिस इज अ टू डायमेंशनल एरे। ये एक टू डायमेंशनल एरे है और वी कैन से इट्स अ m क्रॉस n मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये m क्रॉस n का टू डायमेंशनल मैट्रिक्स है। ठीक है, हम लोग टू डायमेंशनल मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इन 2D। बट क्या कंपाइलर इसको मेमोरी में इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल नहीं। कंपाइलर इसे वन डायमेंशनल मेमोरी में अरेंज करता है, वन डायमेंशनली रिप्रेजेंट करता है। तो आइए देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखिए, कंपाइलर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, मींस टू डायमेंशनल एरे को इस तरीके से मेमोरी मिलती है। ये बेसिकली रो बेस्ड वन डायमेंशनल एरे रिप्रेजेंटेशन है टू डायमेंशनल एरे का। रो बेस्ड मींस आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। एंड यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट रो हो गया आपका, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड रो हो गया आपका, एंड यहाँ से यहाँ तक आपका थर्ड रो हो गया। तो बेसिकली कंपाइलर क्या करता है, इसे रो वाइज अरेंज कर देता है वन डायमेंशनल विद इन मेन मेमोरी के अंदर। तो ये देखिए, ये पहला रो है एंड देन ये दूसरा रो है एंड उधर वाला तीसरा रो है। अब मान लीजिए मुझे, सपोज आई वॉन्ट टू एंटर A1 कॉमा A1 1 और 2 मीन्स इस ब्लॉक में 1 2, मैं इसे कलर चेंज कर देता हूं। आप मान लीजिए इस जगह पे आप 10 इंसर्ट कराना चाहते हो, यू वांट टू इंसर्ट 10। तो कंपाइलर उस एड्रेस तक कैसे पहुंचेगा? 1 2 मीन्स रो 1 कॉलम 2 तक कैसे पहुंचेगा, उस ब्लॉक तक कैसे पहुंचेगा? अगर आपको कहीं पर पहुंचना है तो उसके लिए आपको एड्रेस चाहिए। एड्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी का घर पहुंचना है तो एड्रेस का इंपॉर्टेंस होना जरूरी है। तो इसी तरह से कंपाइलर एक लॉजिकल एड्रेस बनाता है वन डायमेंशनल एरे को देख करके। तो कैसे पहुंचेगा, चलिए देखते हैं। तो हम लोग एड्रेस लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये मेरा एड्रेस प्रिंट हो गया है। तो हम लोगों को यहाँ पर पहुंचना है, 1,2 इस जगह पर पहुंचना है। तो हम लोगों को फर्स्ट रो पार करना पड़ेगा एंड सेकंड रो में एंटर करने के बाद इस दो ब्लॉक को पार करके हम लोग इस जगह पे पहुंच सकते हैं। तो ये बेस एड्रेस है, मींस पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस, जो हम लोग सभी को पता होता है, कंपाइलर को पता होता है। एंड आप देखिए ये दो चीज, ये फोर क्या है आपका? ये 4 है आपका m क्रॉस n, जो आपका मैट्रिक्स है उसमें जो कॉलम है n, उसमें कॉलम है n, वो है आपका, ये है आपका n। ठीक है, और ये मल्टीप्लाइड है i के साथ। तो सिंस यहाँ पे i देखिए आप, यहाँ पे i 1 है, i का वैल्यू कितना है? 1 है, और यहाँ पे j का वैल्यू 2 है। तो आप देखिए 1, मैं इसे पहले थोड़ा इरेज कर देता हूं ताकि आप देख सकें।
तो आप देख रहे हैं ये 4 जो है ये बेसिकली m क्रॉस n के मैट्रिक्स में ये कॉलम है n क्या है, कॉलम है, और ये 4n की वैल्यू है। देखिए यहाँ पे m क्रॉस n मैट्रिक्स है, तो n क्या है, ये 4 की वैल्यू है, और इसमें i मल्टीप्लाइड है, ये वाला चीज मल्टीप्लाइड है, मींस 1 मल्टीप्लाइड है। तो जब 1 मल्टीप्लाइड है तो उसका रिजल्ट 4 है, एंड देन इसमें j की वैल्यू ऐड की हुई है, j की वैल्यू ऐड की हुई है। तो इन सब चीजों का एडिशन विथ इट्स प्रोडक्ट को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई करा। 2 क्या है, मेमोरी ऑफ ईच ब्लॉक। जब आप इतनी चीजों को मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपको फाइनली ये एड्रेस मिल जाएगा जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। तो A1, 2 मीन्स रो 1 कॉलम 2 पर आप पहुंच जाएंगे। तो चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मुझे 2,3 पर पहुंचना है, यहां पर पहुंचना है 2,3 इस 322 पर पहुंचना है। तो हम लोगों ने बेस एड्रेस लिया, तो हम लोगों को 2 रो पहले के पार करने पड़ेंगे। ये मैंने पहला रो पार कर दिया, ये मैंने दूसरा रो पार कर दिया। तो 2 रो मैंने कैसे पार कर दिया, इस 8 आया है मेरा 2 चीज के मल्टीप्लिकेशन से, n के मल्टीप्लिकेशन से और i के मल्टीप्लिकेशन से, n के मल्टीप्लिकेशन से और i के मल्टीप्लिकेशन से। n मेरा 4 है और i मेरा 2 है, ये i है एंड ये मेरा j है। अब ध्यान से देखिए, ये मेरा j है और ये हमने j को क्या कर दिया, ऐड कर दिया है उस पर, ताकि हम लोगों को उस एड्रेस तक पहुंचा जा सके। एंड फाइनली हम लोगों ने मेमोरी के ईच ब्लॉक एक ब्लॉक मेमोरी कितना ले रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दिया है इन दोनों के सम को। ठीक है, इन दोनों के सम को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों ने उसे बेस एड्रेस में ऐड कर दिया है, तो हम लोगों को ये एड्रेस मिल गया। एंड फाइनली हम लोग A2,3 मीन्स 2 रो एंड 3rd कॉलम तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह से हम लोग जनरलाइज वे में एक फॉर्मूला बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस रो मेजर फॉर्मूला। इस रो मेजर फॉर्मूला, मान लीजिए हमने AIJ, कोई भी मेरा AIJ मेरा अगर कोई मान लीजिए AI कुछ भी हो सकता है, AIJ मेरा अगर 2 डायमेंशनल एरे में I रो है और J कॉलम है, तो हम लोग किसी भी ब्लॉक तक पहुंचने के लिए इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें L0 मेरा बेस एड्रेस है और I मेरा इंडेक्स है रो का और N मेरा कॉलम है। कितना कॉलम हम लोगों ने पूरे मैट्रिक्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, एंड J मेरा इंडेक्स है कॉलम का, एंड W मेरा मेमोरी है जो ईच ब्लॉक कंज्यूम कर रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, L0 इज द बेस एड्रेस, I इज द इंडेक्स ऑफ रो एंड N इज द कॉलम नंबर इन Mn मैट्रिक्स। M क्रॉस N का जो मैट्रिक्स है उसमें N जो है वो कॉलम है, कितना कॉलम आपने लिया है, एंड J इज द इंडेक्स ऑफ कॉलम एंड W इज द मेमोरी टेकन बाय ईच ब्लॉक। तो अब ये तो रो मेजर फॉर्मूला हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं कॉलम मेजर फॉर्मूला कि कॉलम में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये देखिए, ये आपने एक 2 डायमेंशनल एरे ले लिया, इट्स अ 2 डायमेंशनल एरे ऑफ M क्रॉस N, एंड आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 2 डायमेंशनल एरे को। बट कंपाइलर कभी भी मेमोरी में इस तरीके से मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, वो 2D एरे को 1D के फॉर्म में अरेंज करता है। दिस इज 1D रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे inside a memory block or inside main memory. तो this is column 1, this is column 1। तो देखिए ये पहला कॉलम है जो यहाँ पे प्रिंट हुआ है इस जगह पे। तो A00, A01, A20, दिस इज द फर्स्ट कॉलम। तो अब देखिए दूसरी चीज, अब ये है दूसरा कॉलम आपका, ये है आपका तीसरा कॉलम, ये आपका चौथा कॉलम है। तो ये 4 कॉलम आपने 1D के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो फाइनली अब आपको इंसर्ट कराना है
1 2 मीन्स रो 1 एंड कॉलम 2 क्या होगा, ये देखिए इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर आपने 10 का वैल्यू इंसर्ट कराना है। इस बार आपने कॉलम के फॉर्म में 1D एरे को रिप्रेजेंट करा है, तो हम लोगों को एड्रेस चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए, तो सिमिलर पैटर्न इस बार इस्तेमाल करेंगे। इस बार देखिए अगर 1,2 पे आपको पहुंचना है तो सबसे पहले आपको बेस एड्रेस चाहिए। बेस एड्रेस मिल जाने के बाद आपको इतने एलिमेंट्स को कॉलम 1 को पार करके, कॉलम 2 को पार करके, कॉलम 3 में जब आप एंटर हो जाएंगे तब ये फर्स्ट ब्लॉक को पार करके आप 314 मीन्स A12 पर पहुंच जाएंगे। तो उसका एक फॉर्मूला बना दिया गया है। ये देखिए, ये बेसिकली 2 क्या है, 2 ये है, ये 3 आप देखिए पहले 3 क्या है, हमने यहाँ पर n को मल्टीप्लाई किया था जो कॉलम है, इस बार हमने रो को मल्टीप्लाई किया है। ये m है, m क्रॉस n का m है, m क्रॉस n का क्या है, m है। ये रो है, m क्रॉस n का क्या है, m है। ये m है, ठीक है, ये क्या है, m है। एंड 2 क्या है यहाँ पे, यहाँ पे 2 क्या है, ये 2 है j, ये 2 क्या है, j है, ये 2 क्या है आपका, j है। एंड इस बार हमने i को ऐड कर दिया, जस्ट रिवर्स कर दिया, जो चीज हम लोगों ने रो में करा था बस उसका रिवर्स कर दिया। इस बार जो चीज आपने रो में करी थी उस चीज को बस आपने रिवर्स कर दिया यहाँ पे, और आपको एड्रेस मिल गया 314। तो चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये और क्लियर हो जाएगा आपको। अगर आपने 1 3 का एड्रेस फाइंड करना है तो आपको बेस एड्रेस चाहिए, और बेस एड्रेस में आपने इस चीज के प्रोडक्ट को ऐड कर देना है, और ये क्या है, एक बाइट का मतलब एक ब्लॉक का मेमोरी है जो कंज्यूम कर रहा है। तो 3 क्या है, ये रो है, m है जिसे कहते हैं m क्रॉस n मैट्रिक्स का m है। 3 अब ये आगे वाला 3 जो है वो j है, जो j इंडेक्स है, ये j है ना, ये i है, ये i है, ये वाला i होता है, ये वाला क्या होता है, i होता है, एंड ये वाला क्या होता है, j होता है। तो ये j इंटू m का प्रोडक्ट है, उसमें आपने i को ऐड कर दिया है, उसमें आपने क्या कर दिया, i को ऐड कर दिया। फाइनली जो रिजल्ट मिला आपको उससे आपने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 को जैसे मल्टीप्लाई करके जो फाइनल रिजल्ट मिला उसमें आपने बेस एड्रेस से ऐड कर दिया, तो आपको रिजल्ट मिल गया। तो चलिए इस फॉर्मूला को जनरलाइज वे में आप लिख लीजिए। तो वी आर जनरलाइजिंग द फॉर्मूला, देखिए प्रिंट हो रहा है जनरलाइजिंग द फॉर्मूला। तो एड्रेस किसी भी aij जो अगर कॉलम मेजर तक आपको पहुंचना है तो आप कुछ इस तरीके से पहुंच सकते हैं। L0 इज द बेस एड्रेस, j को आपने मल्टीप्लाई करना है m के साथ, ठीक है, एंड i को ऐड करना है, जो भी फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसको उसके पर्टिकुलर ब्लॉक जो जितना मेमोरी ले रहा है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आइए देखते हैं कि सारे का मीनिंग क्या है। L0 is the base address, I is the index of row, N is the column number in M cross N matrix, and J is the index of column, and W is the memory taken by each. For n dimensional array, अब n dimensional array की बात करते हैं। Suppose we declared a 4 dimensional array like this, हम लोगों ने ऐसा डिक्लेयर करा, तो what will be the row major formula? अगर आपने row major formula को ध्यान से देखा होगा तो आप इस चीज का फॉर्मूला आराम से निकाल लेंगे। आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे 2D को तो आप 4D का आराम से निकाल लेंगे। तो ये रो मेजर फॉर्मूला आपको निकालना है 4 डायमेंशनल का, तो आपने ध्यान से देखना। मान लीजिए मुझे एड्रेस चाहिए, इसका एड्रेस चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको बेस एड्रेस को ऐड करना पड़ेगा। जब आप बेस एड्रेस ऐड करेंगे रो वाले में, आपको रो में ध्यान रखना है, रो वाले की मैं बात कर रहा हूँ, रो मेजर फॉर्मूला की, तो आपने सबसे पहले I1 को यहाँ पे लिखना है। I1 लिख लिया, और ये जो M क्रॉस N क्रॉस O क्रॉस P का जो मैट्रिक्स है उसमें M को छोड़ करके रिमेनिंग का टर्म को I से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो गया फर्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट।
फिर ऐड करना है आपको, फिर ऐड करना है, फिर I2 को यहाँ पे पहुंचाना है। I2 आ गया यहाँ पे। 1 मिनट में थोड़ा इरेज कर देता हूँ फर्स्ट पार्ट को ताकि आप देख सके अच्छे से। ये इरेज हो गया, गुड। ये I2 है, ये देखिए I2 यहाँ आ गया। अब आपने I1 को D2, D3, D4 से मल्टीप्लाई किया था एंड I2 को D2 को छोड़ करके जो रिमेनिंग है D3, D4, यहाँ पे मैं ब्रैकेट देना छूट गया मेरा, तो D3, D4 से मल्टीप्लाई करना है I2 को एंड देन फिर प्लस कर देना है I3 को D4 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब D4 से जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो रिमेनिंग तो कुछ बचा ही नहीं, फिर रिमेनिंग I4 इधर बच गया, तो फाइनली I4 को ऐड कर देना है। तो जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है आपको। ईच ब्लॉक का मेमोरी कितना ले रहा है ईच ब्लॉक, एंड देन जो फाइनल रिजल्ट आएगा उससे आपको बेस एड्रेस में ऐड कर देना है। तो ये रो मेजर फॉर्मूला हो गया आपका n डायमेंशनल एरे, अगर आप 4 डायमेंशनल में कंसीडर करते हैं तो। अगर आपने सही से समझा होगा तो आप इसका कॉलम मेजर फॉर्मूला भी लिख सकेंगे। बस जैसा रो मेजर फॉर्मूला उसको रिवर्स कर देना है। अगर आपने यहाँ पे I1 लिया है तो कॉलम मेजर में हम लोग क्या लेंगे, I4 लेंगे। अगर आपने यहाँ I2 लिया है तो कॉलम मेजर में I3 लेंगे। अगर आपने यहाँ पे I3 लिया है तो कॉलम मेजर में I2 लेंगे। अगर आपने यहाँ पे I4 लिया है तो कॉलम मेजर में I1 लेंगे और रिमेनिंग चीजें सेम रहने वाली हैं। देखिए ये एड्रेस प्रिंट हो रहा है कॉलम मेजर में, मैंने कहा ना रिमेनिंग चीजें सेम रहने वाली है। I4 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है D2, D3, D4 के साथ। I2 को मल्टीप्लाई कर देना आपने D3, D4 के साथ एंड I3 को मल्टीप्लाई कर देना आपने D4 के साथ और रिमेनिंग जो बच गया उसको ऐड, सॉरी यहाँ पे I1 होगा, यहाँ पे क्या होगा I1 होगा, मैंने 4 गलती से लिख दिया है। एंड W इज द मेमोरी ईच बाइट और ईच ब्लॉक इज टेकिंग। ईच ब्लॉक कितना मेमोरी ले रहा है उसके मेमोरी से उसको मल्टीप्लाई करके जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसे बेस एड्रेस में ऐड कर देना। तो आपको किसी भी ब्लॉक का एड्रेस मिल जाएगा। तो सपोज अब हम लोग 3 डायमेंशनल की बात कर लेते तो 3 डायमेंशनल और इजी हो गया। तो आपको पता है कि 3 डायमेंशनल में किसी भी, अगर 3 डायमेंशनल आप रिप्रेजेंट करते हो कुछ इस तरीके से L L M N, अगर ये 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स है तो आप कैसे पहुंचेंगे इसी पर्टिकुलर ब्लॉक तक यूजिंग रो मेजर फॉर्मूला। व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ IJK यूजिंग रो मेजर फॉर्मूला। तो एड्रेस क्या होगा, एड्रेस कुछ इस तरीके से होगा। तो बेस एड्रेस में आपको ऐड कर देना है m क्रॉस n का मल्टीप्लिकेशन। किसमें m क्रॉस n का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना I में, ठीक है। ये पहला पार्ट तो अब आपको समझ आ रहा होगा। ये देखिए I ये है, ये I है एंड m क्रॉस n ये है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूँ ताकि आप देख सकें अच्छे से। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया इस बार, मैं कोशिश कर रहा था कि वीडियो छोटा करने का, बट इतनी सारी जानकारी एक वीडियो में देना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये मेरा बन गया m स्टार n मीन्स मल्टीप्लाई कर देना आपको I के साथ एंड j को मल्टीप्लाई कर देना है n के साथ। ये देखिए j को आपने मल्टीप्लाई कर दिया n के साथ क्योंकि n रिमेनिंग बच गया एंड जो रिमेनिंग k बच गया है जिस एड्रेस को आपने फाइंड करना उसको ऐड कर देना। और इन सब का रिजल्ट निकालने के बाद आपको जो ईच ब्लॉक का जो मेमोरी है उसे मल्टीप्लाई करके बेस एड्रेस में ऐड कर देना, तब आप उस एड्रेस तक पहुंच जाएंगे। तो सिमिलर पैटर्न रो मेजर कॉलम मेजर के लिए भी है। तो व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ IJK यूजिंग कॉलम मेजर मैट्रिक्स। तो कॉलम मेजर फॉर्मूला है कि ये देखिए IJK है, बेस एड्रेस है, बस आपको रिवर्स कर देना है। जहां पे आपने I मल्टीप्लाई करा था रो के लिए वहां पे आपको K रख देना है। जहां पे आपने J इस्तेमाल करा था वहां पे आपको J ही रखना है, J को J में चेंज नहीं करना क्योंकि J तो मिडिल में आता है। आप इधर से भी चलो उधर से भी चलो J तो मिडिल में आएगा। एंड जो I बच जाता है लास्ट में उसे लास्ट में ऐड कर देना है। एंड W क्या है आपका, मेमोरी ऑफ ईच ब्लॉक इज टेकिंग। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में कुछ नई जानकारी मिलेगी। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।